किसी ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ दें। तो उन्होंने कहा कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए नवाज शरीफ के साथ, मैं एक उम्र का साथ है हमारा और मेरी पार्टी भी मुत्तहिद है, मैं भी नवाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, उसके बयानिए के साथ खड़ा हूँ और आपको मुझे ये बात करने से पहले 10 दफ़ा सोचना चाहिए। वफ़ादार बाप का बेटा हूँ, नवाज शरीफ के साथ आखिरी वक्त तक खड़ा रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे तो आप फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। ये बात मुझे ख़ुद ख्वाजा आसिफ कहा कि ना सिर्फ ये कि मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हूँ, आपने जो करना है मेरे ख़िलाफ़ करें, मैं नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा। और ये भी कहा कि आप नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ कर लें और कहें कि मुझे नवाज शरीफ के बयानिए से इख्तलाफ है, तो उसके बाद आपके केसेस, ये मैं हल्फन बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा कि आपके केसेस 15-20 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा आपने मेरे केसेस चलाने हैं तो चलाएं, आपने मुझे जो सज़ा देनी है दें, मुझे अरेस्ट करना है अरेस्ट करें, लेकिन मैं नवाज शरीफ के ना बयानिए से पीछे हटूंगा ना नवाज शरीफ का साथ जोड़ूंगा। और आज आपने देख लिया, चंद दिनों बाद अगवा कर लिया गया। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है और तरीक़ा वारदात वो है जो ये पहले से इस्तेमाल करते आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, हाई कोर्ट्स भी कह चुके हैं कि ये नैब जो है ये सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है और इसको सियासी जोड़ तोड़ के लिए और अपने मुखालिफिन को प्रेशराइज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वही आज उन्होंने दोबारा बात सच साबित कर दी है। तो मैं आज फिर एक दफ़ा अदलिया से ये ज़रूर कहूँगी कि कौम आपके ऊपर नज़रें लगा कर बैठी हुई है। अगर आपने, और आपसे उम्मीद है कौम को, क्योंकि आप इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हैं और आपकी ज़िम्मेदारी है कौम को इंसाफ देना। अगर आप ये देख रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग के खातिर नैब जो है वो दहशत गर्दी की तरह, एक दहशत गर्द की तरह लोगों के घरों के ऊपर अटैक्स करता है, उनको इमरान खान का आलाए कार बनकर वो उनको घरों से उठा लेता है बग़ैर किसी केस के, तो आपको चुप नहीं रहना चाहिए। ये ऑब्जर्वेशंस आप खुद दे चुके हैं, लेकिन आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस की हद तक नहीं रहना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस जुल्म को मिटाना चाहिए। मरीम नवाज साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ को किसी ने कहा, वो कौन लोग थे जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को कहा कि ये नवाज शरीफ को छोड़ दें? देखिए, मैं ख्वाजा आसिफ क्योंकि यहाँ पर नहीं है, तो क्योंकि ये बात उन्होंने बताई थी, उनकी अमानत है, इसलिए वो नाम अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये किस किस्म की जमहूरियत है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब है वो कितने महीनों से जेल की काल कोठरी में पड़े, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब है हमजा शहबाज शरीफ, वो कितने साल भर, बल्कि 1.25 साल से वो जेल की कोठरी में। और अब आपने PMLN के पार्लिमानी लीडर जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको भी अरेस्ट कर लिया। क्या आपको ये खौफ था कि PMLN अब रिज़ाइन करने अगर जाएगी तो शायद वो रेजिग्नेशंस की उसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं? लेकिन रेजिग्नेशंस तो आ गए सब मेरे पास पंजाब असेंबली के 160 में से 159 रेजिग्नेशंस आ चुके हैं माशाल्लाह। सिर्फ एक रेजिग्नेशन नहीं आया, वो हमारी खातून मेंबर जो हैं MP हैं वो वेंटिलेटर पे हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक नेशनल असेंबली के इस्तीफ़े के सिर्फ रह गए, बल्कि बाकी सब मेरे पास माशाल्लाह आ चुके हैं। तो एक ख्वाजा आसिफ को अरेस्ट करने से ये आप जो हमें मरूब करना चाह रहे हैं या हमें धमकाना चाह रहे हैं, तो अब ये इंशाअल्लाह ताला ये ना इनमें से कोई डरने वाला है। बहुत सारे ये मरहलों से गुजर के आए हैं, जुल्म सह कर आए हैं और नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे, उनके बयानिए के साथ खड़े रहे, ये सब जो मेरे दाएं बाएं खड़े हैं और उन्होंने प्रेशर भी फेस किया, जुल्म का सामना भी किया है और आइंदा भी करेंगे। ये हथकंडे जो हैं वो सिर्फ आपको आपके घर ले जाने में जल्दी करेंगे, हमें नहीं डिटर कर सकते। इंशाअल्लाह दिनों में 2-3 माह में ये बड़ी गिरफ्तारी है पहली, क्या समझती हैं कि जो मरकजी लीडरशिप है उसको एक पैगाम दिया गया है कि अब बात इस तरफ जा सकती है? मरकजी लीडरशिप को जो पैगाम दिया गया है वो ये है कि दिन रात TV पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाले, और ये हमें PDM का खौफ नहीं है, तो ये सिर्फ ये बता रहा है, पैगाम हमें ये मिला है कि हुकूमत बहुत बुरी तरह डर गई है, इसके पाँव हिल गए
और ये कोशिशें करे, हम लोग इस पर रिएक्ट करेंगे। PDM इस पर रिएक्ट करेगी। मेरी कल मीटिंग है और परसों हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। हम इसको इस तरह नहीं जाने देंगे। PMLN, एक सेकेंड, PMLN और PDM इस पे। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं इस्लामाबाद में। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने अभी अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई है नैब की जानिब से, उसकी मजम्मत की है। उनका कहना था कि शिकस्त के खौफ को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर नैब पर सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने उन्हें बताया था कि किसी ने उन्हें बुलाया और कहा कि नवाज शरीफ को छोड़ दें। मुस्लिम लीग नून का एक मुशावरती इजलास जारी था इस्लामाबाद में, जिसमें ख्वाजा आसिफ ने शिरकत की। उसके बाद नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और मरियम नवाज भी इस हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। किसकी ग्रिप में कौन सी खबर को किस तरह ज़राए से जो खबर आती है वो हमेशा अब ज़राए से खबरें आ रही हैं। ज़राए से खबरें पीपल्स पार्टी रिलीज़ नहीं करती, ज़राए से खबरें कोई और रिलीज़ करता है। तो जब तक मैं पीपल्स पार्टी से खुद नहीं सुन लूँगी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी। जैसा कि नैब बारहा कहता है कि उसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, आप इदारों को मलाइन करना कब छोड़ेंगे, जबकि इन इदारों के सरबराहान जो है वो आपकी वज़ीर-ए-आज़म जो थे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ उन्होंने ही तैनात किया। थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नैब को ये आटा चोर क्यों नहीं नज़र आ रहे, नैब को ये LNG चोर क्यों नहीं नज़र आ रहे। 122 अरब का डाका पड़ा है LNG के ऊपर। नैब को बिजली चोर क्यों नहीं नज़र आ रहे, नैब को चीनी चोर क्यों नहीं नज़र आ रहे। PIA बिल्कुल बंद होने को आ गया, नैब को वो क्यों नज़र नहीं आ रहा। नैब को बिलियन ट्री सुनामी क्यों नहीं नज़र आ रहा। और ये जो दवाइयों के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं, नैब को वो क्यों नज़र नहीं आ रहे। नैब को एक वेग चीज़ एसेट बियॉन्ड मींस की ऑपोजिशन जमात के एक रहनुमा की नज़र आ जाती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी ग्लेयरिंग एविडेंस जो है वो नैब को नज़र नहीं आती। नैब अंधी है क्या, और या नैब अंधी है या फिर नैब इतने प्रेशर में है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी, ये हम नहीं कहते, ये कोर्ट्स के कमेंट्स हैं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है। ये हम जी, ये नैब वही है जिसके सरबराह को आपकी हुकूमत ने ही तैनात किया था। तो इसका ये मतलब है कि उनको अगर तैनात किसी ने किया था तो वो गलत रास्ते पे चल पड़े। ये कौन सी जस्टिफिकेशन है भाई। क्या क्योंकि उसको किसी ने अपॉइंट किया था, इसके पास लाइसेंस है कि वो फिर खुली दहशतगर्दी में मुलव्वस हो जाए। थैंक यू। इस वक्त जैसा कि पहले आपके बारे में नून लीग के बारे में कहा गया था कि वो डबल माइंडेड है, इस्तीफे देने हैं या नहीं देने, आपने क्लियर कर दिया। पीपल्स पार्टी के साथ भी इसी तरह की बात हो रही थी, उनकी जानिब से भी कह दिया कि तो वो तो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे और जब इस्तीफों का मामला आएगा तो सेनेट इलेक्शन के बाद देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी इस वक्त मुश्किल में हैं, उनके लोग भी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या नहीं, मौलाना साहब के जो लोग बयानबाजी नहीं कर रहे, मौलाना साहब की पार्टी में से 2-3 ऐसे लोगों को जो हमेशा से ये काम करते आए हैं, उनको उठा के मीडिया पे ले आना, उससे पहले उनका नाम भी कोई नहीं जानता था, तो वो शरारत किसी और की है, वो JUIF की शरारत नहीं है। ये आप ज़रा क्लियर कर लें प्लीज़। ये हथकंडे हम पुराने जानते हैं, ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी खेले गए हैं, ये उनके साथ भी अब आजमाए जा रहे हैं, लेकिन ये खौफ है इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को घर जाना पड़ेगा। ये उसके आखिरी हथकंडे, उसको रोक नहीं सकेंगे इंशाअल्लाह। शायद उसका जाना मजीद जल्दी अर्ली हो जाएगा। मुतालबात हो रहे हैं कि मियां साहब वापस आ जाएं। देखें, इस बार अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। इस दफ़ा फैसला होगा और इंशाअल्लाह उस पर अमल दरामद भी होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसी तरह आप करते रहेंगे और हम सहते जाएंगे, ये अब नहीं होगा। आप जो कह रहे थे, आपने कुछ साहब को बुलाने का मुतालबा कर रही है, मियां साहब कब आएंगे? नहीं, ये किसने कहा मुतालबा कर रही है? हुकूमत कह रही है कि मियां साहब वापस आए, यहाँ आके लीड करें। तो हुकूमत के बुलाने की क्या हैसियत है? ये तो जाली हुकूमत है। इसी हुकूमत ने नहीं, इसी हुकूमत ने उनको इलाज के लिए बाहर भेजा और उस वक़्त इन्होंने चाहा उनसे जान छुड़ाना, और अब जबकि इनको पता है कि नवाज शरीफ ने इनके ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है, तो वो अब अपने आप को, अब उनको लाने की पूरी कोशिश, पहले भेजने की पूरी कोशिश थी, अब बुलाने की पूरी कोशिश है।
तो ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। किसी ने कोई वादा नहीं किया था, वादा सिर्फ ये था कि जब तक इलाज मुकम्मल नहीं होगा, और इसमें PMLN बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है। जब उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आएंगे। इलाज मुकम्मल होने से पहले अपने दुश्मनों के हाथ में ना अपनी सेहत को देंगे ना अपनी ज़िंदगी को देंगे। थैंक यू वेरी मच।